गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं आपकी बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीव, लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी अर्थात जीवों का अध्ययन। ये क्या कहलाता है आपका? बायोलॉजी। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान का जो सबसे पहले आपका जो शब्द है उसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिया था आपका लैकमार्क ने, और ट्रेवेनियस ने। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी तो वो है हमारे अरस्तु। जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो कौन है हमारे? ये अरस्तु। अगर बात करते हैं जीव विज्ञान का जो बायोलॉजी का जो वर्ड है वो कब दिया था? तो 1801 में। किसने दिया था? लैकमार और ट्रेवेनियस ने। ये एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस शब्द की क्या करी थी? खोज करी थी। उसके बाद करते हैं कि जो बायोलॉजी है उसकी कुछ ब्रांचेस हैं। ठीक है, उनकी दो ब्रांचेस मेन कौन सी है आपकी? एक है आपकी जूलॉजी और एक है बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आते हैं वो सभी जिनका हम जीव मतलब जीव जंतुओं के ऊपर जो अध्ययन होता है ना, वो सभी जूलॉजी के अंदर आता है। और जितने भी प्लांट्स या थियोफैट्स होते हैं वो सभी के अंदर जिनका अध्ययन कहलाते हैं वो हमारा बॉट में आते हैं। इसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, मैं बोल के बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो और भी कुछ इसकी अदर ब्रांचेस हैं जिसका नाम है जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है आपका जो हनी बी होती है उनका पालन की जो स्टडी होती है ना उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। सेरीकल्चर, जो रेशम कीट होते हैं ना उनके पालने के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। फिशिकल्चर, मत्स्य पालन, मतलब कि जो आपका जो हम जो आपका स्टडी ऑफ फिशिंग कहलाती है। ऐसे माइकोलॉजी है ना, जो कवक शैवाल होते हैं जैसे कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। एक होता है फाइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये कहते हो, फाइकोलॉजी होता है वो होता है शैवालों का अध्ययन। एक होता है एंथोलॉजी, ये होता है पुष्पों का अध्ययन। एक होता है पोमोलॉजी, ये होता है फलों का अध्ययन। एक होता है ऑन्थ्रोलॉजी, ये होता है पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, एक होता है एंटेमोलॉजी, ये होता है कीटों का अध्ययन। एक होता है डेंड्रोलॉजी, जैसे डेंड्रफ वगैरह होता है ना, ऐसे डेंड्रोलॉजी वो होता है वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन। एक होता है ओफियोलॉजी, ये होता है सर्पों का अध्ययन। एक होता है सोरोलॉजी, एक होता है छिपकलियों का अध्ययन। ऐसे एक होता है सिविकल्चर, ये होता है काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। इतना क्लियर हो गया आपको? ये सारी आपकी बायोलॉजी के अंदर ब्रांचेस है। हम पढ़ेंगे केवल जूलॉजी और बॉटनी। सबसे पहले इनकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है आपका सेल। क्या होती है आपका? सेल। ठीक है, तो सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आता है जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी दोनों की आपके जो फादर है ना वो किसे माना जाता है? अरस्तु को। क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले अपने विचार पौधों और जीव जंतुओं के लिए अपने विचार जो रखे थे ना, अपनी मतलब जो स्टडी की थी सबसे पहले अरस्तु ने करी थी। इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी और बॉटनी दोनों को किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अब अरस्तु ने ही ऐसी अरस्तु के बाद एक और साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था आपका लीनियस। लीनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचर उसमें जो पूरा जो जीवधारी हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक किंगडम्स एक प्लांट्स किंगडम्स, मतलब कि पादप जगत और एक जंतु जगत। ठीक है, इसलिए इन्हें दो प्लांट्स में कौन सा आपका प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। ठीक है, इसके बाद एक लीनियस आए थे, उन्होंने क्या करा था? अपनी वर्गीकरण की जो नेचर की थी, उसके बाद जो लीनियस थे उन्होंने क्लासिफिकेशन करा था इन सारी जो किंगडम्स हैं, इसलिए उन्हें माना जाता है हमें मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता। अगर हम बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट और
ये इकाई होती है आपकी ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल की। तो सबसे जो किसी भी जीव होता है, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है आपकी? सेल होती है। क्या होती है? सेल। ठीक है। ये सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी जीव की, वो क्या होती है आपकी? सेल होती है। जैसे किसी भी हम घर को बनाते हैं, मकान को बनाते हैं, उसकी छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एक ब्रिक्स, ईंट होती है। ऐसी किसी भी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है आपकी? सेल होती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फंक्शनल की, जो एटीपी होता है, एडिनो ट्रायोफॉस्फेट, ठीक है, ये आपका सेल से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और हम एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी आपका क्या पे हमें मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपका जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होके क्या हमें देता है? एनर्जी देता है। और किसके फॉर्म में देता है? 36 एटीपी, 36 एटीपी। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ये क्या होता है आपका? पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। हम सेल के अंदर देखते हैं, तो सेल के अंदर देखते हैं आपका जेमेट्स होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है। यहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है, सेल बनती है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, अर्थात उत्तक। ठीक है। टिश्यू के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन। सारे जो टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? कि ऑर्गन। ऑर्गन से क्या मिलता है? एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से जब जाके क्या बनता है? आपका बॉडी। बात करते हैं हम सेल की, तो सेल की खोज करी थी आपकी, ठीक है, आपकी 1665 में आपके रॉबर्ट हुक ने। बट ये जो सेल थी वो कैसी थी आपकी? नॉन लिविंग सेल थी, नॉन लिविंग सेल। ठीक है। बात करते हैं हम आगे, जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल की खोज आपकी करी थी आपके ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। कब करी थी? 1674 में करी थी, 1674 में। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में, उन्होंने क्या करा था कि अपनी जो एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप होती है, सूक्ष्म दर्शी जो होती है सामान्य, उसको उन्होंने क्या करता है, एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है जिसे हम कॉक बोलते हैं, है ना, उसको जो माइक्रोस्कोप है उससे इन्होंने देखा कि जो सेल है वो कैसा दिख रही है? एक मधुमक्खी के छत्ते की जैसा दिख रही है। उसकी जो डिजाइन है माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसे देखा, तो उन्होंने लैटिन भाषा में उसे क्या बोला? सेलुला। इसी शब्द से इसकी खोज हुई हमारी सेल की। बट जो ये सेल थी जो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, ये आपकी कैसी थी? मिड। और जो इन्होंने अपनी बुक में लिखा था वो क्या थी? माइक्रोग्राफिया। ठीक है। हम बात करते हैं लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल को सबसे पहले 1674 में किसने करा था आपका? 1674 में किसने करा था आपका? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। इन्होंने क्या करा था? जो सेल खोजी थी उसको क्या नाम दिया था? बैक्टीरिया। ठीक है। क्योंकि और जो इन्होंने करी थी वो बहुत अच्छी, मतलब मॉडर्न माइक्रोस्कोप से खोज करी थी 1674 में। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल में स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ सेल, वो क्या कहलाती है आपका? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ सेल। ठीक है। और हम बात करते हैं सबसे बड़ी सेल की, तो सबसे बड़ी सेल कहाँ पे मिलती है आपका? जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, और उनकी एग, उसमें मिलती है। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर सेल की बात करते हैं तो वो आपको मिलती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अगर हम सबसे लंबी सेल की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट सेल, तो वो होती है हमारी न्यूरॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। ठीक है। मानव शरीर में अगर हम सबसे बड़ी सेल की बात करते हैं तो वो होती है आपका ओवम। अगर सबसे छोटी बात की होती है तो वो होता है आपका स्पर्म। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आपके प्लांट्स के ऊपर, सेल के अंदर। अगर हम प्लांट्स पे बात करते हैं, सबसे जो सेल होता है, जो सबसे बड़ी सेल होती है प्लांट्स के अंदर, वो होती है आपका एसिटाब्युलेरिया। ठीक है। अगर सबसे छोटी प्लांट्स के अंदर सेल की बात करते हैं तो वो होगी है माइक्रोसिस। ठीक है। अब सेल थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले जो कोशिका का सिद्धांत था वो जो डिस्कवर करा वो था स्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 1839 के बीच। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बताया कि जो न्यू सेल होती है वो पुरानी सेल से ही आपका
बनती है। जैसे न्यू सेल होती है वो पुरानी सेल से ही बनती है। जैसे न्यू सेल आपकी, जैसे आपकी स्किन है वो क्या होती है, डेली आपका डेड होती है और न्यू स्किन डेली उसमें आपका नॉर्मल बनती हुई जाती है। तो जो नई कोशिका है वो किससे बनती है, आपकी पुरानी कोशिकाओं से बनती है। ठीक है। और सेल थ्योरी की बात करते हैं, हम कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, सेल थ्योरी की बात करते हैं। तो ये आपका जो कोशिका का सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने करा था, आपका स्लाइडर और स्वान ने। किसने करा था, स्लाइडर और स्वान ने करा था। ठीक है। और इसको जो पूरा एक्सप्लेन करा वो एल्डोफ विचॉक ने करा था। इन्होंने बताया कि जो सेल है वो ही क्या होती है, आपकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग चीज़ की। ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। और न्यू सेल किससे बनती है, पुरानी सेलों से बनती है। इसमें कुछ आपके इसमें कुछ एक्सेप्शन भी थे, जैसे कि आपका वायरस हो गया, आपका आरबीसी हो गया, मतलब रेड ब्लड सेल हो गया, आपका प्रियंस हो गया। ठीक है। हम सेल की बात करते हैं, सेल ऑफ कंपोनेंट्स। सेल ऑफ कंपोनेंट्स में हम देखते हैं कि ये आपका क्या है, ये सेल ऑर्गन है। जो ये आपको दिख रहा है ना पिंक कलर के अंदर, ये क्या आपका सेल ऑर्गन है। ठीक है। ये आपका जो ब्लैक कलर का, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक है। किसी भी जो मेन चीज़ का, किसी भी पार्ट का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ऐसे ही सेल का भी क्या है, न्यूक्लियस। इसके बाद ये इसकी लेयर है जो इसकी सुरक्षा करती है। ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सेल वॉल, एक होती है आपका सेल मेम्ब्रेन्स। इनके वर्क और फंक्शन हम आगे देखेंगे। एक जो ब्लू कलर का ये पार्ट दिख रहा है, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्मा। इसको हम कोशिकांग बोलते हैं हिंदी में। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, हाँ, जो कोशिका की जो लेयर होती है वो क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है आपकी। एक होती है सेल वॉल, एक होता है सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है। ऐसी जो आपका ये साइटोप्लाज्म है, ये भी क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल सेल मेम्ब्रेन्स, नहीं सिंगल ऑर्गन, डबल और ट्रिपल। ये तीनों चीज़ क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है। मेम्ब्रेन्स मतलब एक तरह की झिल्ली। ठीक है। और एक इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, जो हर चीज़ का होता है अपना। ठीक है। तो उसके हम बात करते हैं आपके। ठीक है। हम सेल वॉल को आगे डिस्कस करेंगे और सेल मेम्ब्रेन्स को यहाँ देख लेते हैं। पहले सिंगल मेम्ब्रेन्स में एक क्या होता है, गाल्जी कॉइल, लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही हम क्या बोलते हैं, आपका जो सेल होती है यहीं पे ख़त्म होती है आके। ठीक है। इसको बोलते हैं एंडोमार्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्राइम झिल्ली। एक होता है माइक्रोबॉडीज, वेसल्स। ठीक है, सूक्ष्मचिकाएँ, रितिकाएँ। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये डबल मेम्ब्रेन्स के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके बाद जो मेम्ब्रेन्स होती है ये क्या होते हैं, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। ठीक है। आगे बात करते हैं हम सेल वॉल की। किसकी बात करते हैं, सेल वॉल की। सेल वॉल में क्या, ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है कि ये जो सेल होते हैं केवल ये प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस इनमें मिलती है। बट ये जो एनिमल होता है उसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। और माइक्रोप्लाज्मा में ये क्या होती है, एब्सेंट। ठीक है। जो आपकी सेल वॉल होती है सेलुलोज से, है ना, बनती है प्लांट्स में। और जो कवक होती है काइटिन से बनती है। और जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनमें किससे मिलती है, ये पिप्टिगाइलिकेन। इनसे क्या बनती है, आपका सेल वॉल बनती है। जो आपका प्लांट्स होता है उसकी जो ऊपरी लेयर होती है सेलुलोज की बनी होती है ना, वही आपका क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं आपकी इसकी लेयर के बारे में। तो मिडल लेयर होती है, प्री लेयर होती है और सेकंड लेयर होती है। ये किसके है, सेल वॉल के। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। कोशिका भित्ति स्तर क्या होती है, आपका सेल वॉल होती है। मिडल, प्री और सेकेंडरी। इसका जो फंक्शन है, इसके जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, आपका मृत भाग की सुरक्षा करना, मृत भाग को रिपेयर करना। और जो प्लांट्स है उसकी हम सुरक्षा का जो लेयर बनाती है ना, वो क्या बनाती है, आपकी सेल वॉल ही करती है। उसके हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन्स की। सेल मेम्ब्रेन्स किस में उपस्थित होती है, दोनों में होती है। ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल में भी होती है। बट जो सेल वॉल होती है वो केवल किस में होती है, आपके प्लांट्स के अंदर ही होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन्स बनी होती है ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, अर्थात फैट की। ठीक है। इसके जो आपके फंक्शन है क्या होती है, पहले तो ये लिविंग होती है और ये बायोलॉजिकल कवर आपको बना के देती है। ये अपने जो मेम्ब्रेन्स होता है, ये इसके कार्य होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना है,
अलग अलग करने का कार्य कौन करता है? आपका सेल मेम्ब्रेन करता है। एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस, मतलब कि अंदर की तरफ मूव करना और बाहर की तरफ मूव करना, ये 2 टाइप्स के वर्क करते हैं। उसके हम बात करते हैं, देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं इसमें, ये क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन्स। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन्स। जैसे कि आपकी स्किन है, वो एक तरह से सेल मेम्ब्रेन्स का काम करती है। ये आपका जब वाटर की कैपेसिटी जब बहुत अधिक हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ये पसीने के रूप में बाहर आ जाती है। क्लियर हो गया? ये बाहर आ जाती है। ये अब कुछ चीज़ें, जैसे हमारी आइस सीधा हमारे ऑक्सीजन को क्या कर लेती है? ऑब्जर्व कर लेती है। तो कुछ चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल होती है, उनका एग्जिट, कुछ एंट्री, ये डिपेंड करता है आपका सेल मेम्ब्रेन्स पे। बट जैसे कि आपका ब्लड है, ब्लड क्या करता है आपका? यूँ ही स्किन से बाहर तो नहीं निकलता ना। तो कुछ जो आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं, उनको एग्जिट करना और इन करना, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है? सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है। अब हम सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन्स है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है, वो किसने करा था? ओवरटोन ने करा था। उसने बताया कि आपकी ये क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन होती है। जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, ये क्या होती है? यूनिट मेम्ब्रेन होती है। इसको इकाईयत्मक सिद्धांत कहते हैं। ये आपका जो बताया, किसने बताया था? आपका रॉबर्टसन ने बताया था। एक इसका जो सैंडविच मॉडल है, जो एक मॉडल था ना सेल मेम्ब्रेन्स का, ये किसने करा था? डेविसन और डेबियन ने। ठीक है। एक और मॉडल था आपका तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, लिक्विड मोजेक मॉडल, ये सिंगर और निकोलसन ने आपका करा था। यही मॉडल है। ठीक है, हम बात करते हैं आपका साइटोप्लाज्मा की। साइटोप्लाज्मा के अंदर देखते हैं, कोशिका द्रव की बात करते हैं। तो क्या करते हैं? ये जो ऊपर वाली है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन्स। ये ऊपर वाली जो लेयर है, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन्स। ये जो आपके रेड कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? आपका साइटोप्लाज्म। इनको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, या फिर सेल ऑर्गन। ये अंदर क्या है इसका? ये न्यूक्लियस है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन्स का है। ठीक है, हम बात करते हैं अब सिंगल सेल मेम्ब्रेन्स। इसकी जो खोज करी थी, वो करी थी कैमिलो गाल्जिनो। किसने करी थी? आपकी कैमिलो गाल्जिनो। और इसको हम क्या बोलते हैं? गाल्जी कॉय। इसलिए इसकी खोज किसने करी थी? कैमिलो गाल्जिनो। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? गाल्जी कॉय। इसका अन्य नाम भी क्या है इसका? कॉम्प्लेक्स गाल्जी कॉय। और ये क्या करता है? आपके जो सेल वॉल होते हैं, उनका निर्माण करता है, मतलब उन्हें बनाने में सहायक करता है। और जो विभिन्न जैसे प्रोटीन, लिपिड आदि होते हैं, उनको लाने ले जाने में कौन कार्य करता है? आपका ये गाल्जी कॉय। क्लियर हो गया? ये रहा इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम की। ठीक है, इसकी लाइसोसोम की हम बात करते हैं। तो इसकी खोज करी थी आपकी डी ड्यूब ने। किसने करी थी? डी ड्यूब ने। यहाँ पे क्या होती है? आपकी मोस्टली जो सेल होती है, वो क्या करती है? आके अपने आप को ख़त्म कर लेती है, नष्ट कर लेती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आपका सेल का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाती है? जो आत्मघाती थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को, क्योंकि यहाँ पे जो सेल होती है, वो अपने आप को आके ख़त्म कर लेती है। इसे कहते हैं सुसाइड वेसल। ठीक है, ये क्या होती है? एक सिंगल सेल से ये जो लाइसोसोम होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से आपका कवर होता है। और इसमें 24 टाइप्स के एंजाइम मिलते हैं। 24 टाइप्स के एंजाइम किसमें मिलते हैं? आपके लाइसोसोम में मिलते हैं। ठीक है, बट जो आपकी हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन द रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स। बट जो लाइसोसोम होता है ना, वो कहाँ पे नहीं मिलता? आपका मैमल्स के अंदर नहीं मिलता। जो मैमल्स के अंदर आरबीसी होता है ना, उनके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ये देख ले दीजिए। ठीक है, तो इसकी खोज हम बात करते थे। खोज किसने करी है? तो आपकी खोज करी है आपकी पोर्टर ने। इसको हम बोलते हैं कोशिका कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? ये जो सेल होती है, उसको डिजाइन, मतलब कि एक तरह का पूरा जो डिजाइन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो इसका काम यही करता है आपका। ठीक है, और जो फैट होता है, उसको सिंथेसाइज भी करने का काम कौन करता है? आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये होता है 2 टाइप्स का। ठीक है,
एक होता है RER, एक होता है इसके अंदर RER, एक होता है SER। ये होता है रफ, यहाँ पे R का मतलब होता है रफ और E का मतलब होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इनमें क्या होता है कि जो RER होता है एंड SER होता है, इसका जो मोस्ट बेसिक डिफरेंस होता है इनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ राइसोसोम। इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंस होता है ना, वो क्या प्रेजेंस होता है, राइसोसोम, ठीक है। व्हेन राइसोसोम अटैच टू द सरफेस ऑफ ER, इट्स गिव ए कैरेक्टरिस्टिक रफ appearance, that's why it's called ER, but other hand not attach rhizosome, that's why it's characteristic smooth, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, SER, स्मूथ एम्पिडर्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये इसका जो फंक्शन होता है RER का, ये खुरदरी होती है ना रफ, ये चिकना होता है स्मूथ। तो जो RER होता है ना, इसका क्या होता है, ये प्रोटीन को संश्लेषण करता है और ये किसको करता है, फैट को, मतलब कि वसा को। इसका ये बेसिक वर्क होता है दोनों का। इसके हम बात करते हैं वैक्यूलम की, ठीक है। ये वेस्टस, ये मुख्य रिक्त का, ये क्या है, रिकिता। ये कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से कहाँ पाती हैं, प्लांट्स में, ठीक है। ये प्लांट्स में, जैसे इसमें एक होता है जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम, एक होता है जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम। ये मोस्टली क्या करते हैं, जो आपका प्लांट्स में जो भोजन और मिनरल्स और वाटर है ना, उसको लाने ले जाने का काम कौन करते हैं, आपका ये करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, क्या क्या लेके जाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो फूड होता है उसमें क्या होता है, आपका स्टार्च होता है उसको, और जंतु का जो भोजन होता है उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी कहाँ पे, लिवर, यकृत के अंदर, ठीक है। एक होता है माइक्रोबॉडीज़, उसके बाद बात करते हैं माइक्रोबॉडीज़। ये माइक्रोबॉडीज़, बात करते हैं माइक्रोबॉडीज़ की। तो माइक्रोबॉडीज़ इज ए टाइप ऑफ ऑर्गन सेल दैट इज फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट। ये किस किस के अंदर मिलती है, आपको प्लांट्स के अंदर मिलती है, ठीक है, आपके प्रोटोजोआ के अंदर मिलती है और आपके एनिमल्स के अंदर मिलती है, ठीक है। और ये मोस्टली जो इनका वर्क होता है, जो माइक्रोबॉडीज़ होती है, वो सर्व करती है मल्टीपल पर्पस अक्रॉस द एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। इसलिए इन्हें एनिमल सेल और माइक्रोबॉडीज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसोमॉक्सिनम। इनमें क्या क्या होता है आपका, ये 1, 2, 3 और स्प्लाइसोम, ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसकी हम बात करते हैं, खोज की किसने करी थी, ऑल्टमन ने। इसकी खोज किसने करी थी, ऑल्टमन और कलिकन ने। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है, ये खोज करी थी सी वेंडा ने, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर क्या बनाता है, आपका एनर्जी, किसके रूप में, ATP के फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म हमने बताई थी, एडोसिन ट्रायोफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ये कैसी होती है आपका, इसके अंदर होता है आपका DNA। क्या होता है, DNA, जो आपका क्या होता है, वृत्ताकार। DNA क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक होता है इसमें राइबोसोम। ये जो आपका ये पार्ट है, ये जो स्पेस है, ये अंदर दबा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये जो लेयर है आपकी पिंक कलर की, ये इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक झिल्ली, ठीक है। और ये जो रेड कलर के, इसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी झिल्ली। और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं साइटोसिस। और जो ये येलो कलर का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आपका हरित लवक। हरित लवक मतलब ये कहाँ पे मिलता है, आपका जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं, उसकी जो ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर होती है, वो एक तरह से आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, आपका क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो आपकी सन है, सन से आने वाली जो यूवी रेज है, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसकी हम बात करते हैं, खोज की किसने करी थी, हक्कल ने करी थी। और ये तीन तरह का होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो केवल आपका जो प्लांट्स होते हैं उनमें कोई भी कलर नहीं होता लीव्स में।
एक होता है क्रोमोप्लास्ट, इसमें क्या होता है ये रंगीन होती है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ही क्या होता है आपका जो ग्रीन होता है जिसकी हम बात करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट ही होता है ना। ये जो प्लास्ट होते हैं ना आपके, उन्हें 3 तरह के बांटा जाता है, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। हमने बात करती है आपकी क्लोरोप्लास्ट की। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, रंगीन होता है। रंगीन का मतलब है कि इसमें कोई भी कलर नहीं मिलता। ये क्या करता है आपके जो भोजन होता है उसको, जो प्लांट्स के अंदर भोजन होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है एमिलोएस्टर होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। एक इलियोप्लास्ट होता है जो प्रोटीन को स्टोर करता है। एक ये होता है इक्लियोप्लास्ट होता है जो आपके फैट होता है उसका संचय करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, जो आपका जिसमें बहुत सारे रंग मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कैरेट के जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। जो पत्तियाँ होती हैं है ना, उनका जो पीला रंग होता है वो जेरोथिल की वजह से होता है। आपका जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है आपका चुकंदर का जो रेड रंग होता है वो बीटाडीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बीटाडीन की वजह से, बीटानिन की वजह से। ठीक है, चुकंदर में जो लाल रंग होता है, ये क्या था आपके जो कवक है, जो लवक होते हैं आपके प्लांट्स के अंदर, और विभिन्न विभिन्न जैसे आपकी कैरेट हो गई, आपकी लीव्स हो गए, आपके टमाटो हो गए, इनके अंदर जो भी प्लास्ट होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, इसमें एक एनर्जी होती है जो सन से यूवी रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसलिए क्या करती है ये फोटोसिंथेसिस करती है, जिसकी वजह से नाम क्या कहते हैं आपका किचन ऑफ प्लांट्स कहते हैं, पादप कोशिकाएं घर कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या करता है ये CO2 को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ठीक है, इनकी संरचना की हम बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा, फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। ये क्या करती हैं, ऐसे करती है कि CO2 ले लिया इन्होंने, क्या ले लिया आपका CO2 ले लिया, तो 6 CO2 प्लस में 6 C6H12O6, ये क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया आपका ग्लूकोज। ये दोनों मिलके लाइट लेते हैं, सन से क्या लेते हैं यूवी, और ये मिलके क्या बना देते हैं आपका, अच्छा सॉरी हम बात करते हैं ये आपका क्या लेती है आपका एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और वाटर लेते हैं आपका अर्थ से बाय जाइलम के द्वारा, जाइलम चोटी सूत है उसके द्वारा, और ये यूवी की जो सन के प्रेजेंस में और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में क्या करते हैं आपका ग्लूकोज करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं आपका ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज कर लेते हैं। हम आगे बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ये जो लेयर है, अपर लेयर है, इसको हम बोलते हैं बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेंस। इसके बाद ये सेकेंडरी है, इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेंस। इसके बाद जो येलो टाइप का जो ये सारा पार्ट है इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। ठीक है, इसके बाद जो ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं राइसोसोम। एक जो ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट, और ये जो अपर पार्ट है इसे हम बोलते हैं थाइलोकॉइड। ठीक है, ये आपकी संरचना है। इसी में क्या मिलती है आपकी डबल मेम्ब्रेन्स मिलती है। ठीक है, देखो इसमें क्या होती है आपकी डबल मेम्ब्रेन्स मिलती है, एक तो डबल मेम्ब्रेन्स मिलती है, और ये जो लिपिड होता है वो क्या मिलता है स्ट्रोमा के अंदर मिलता है। ये जो लिपिड होता है ये कहाँ पे मिलता है आपका, स्ट्रोमा के अंदर मिलता है ये लिपिड जितना भी है। और जो स्ट्रोमा होता है ये कैसी होती है, जैसे आपका जैसे ऐसे लग रहा है ना, कॉइन के ऊपर कॉइन रखे हो। ठीक है, ऐसा इसकी क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है, और इससे हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। इस जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। देखिए लिखा हुआ है थाइलेकोइड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो आपका विदाउट एनी ऑर्गन होती है। ठीक है, विदाउट एनी ऑर्गन होती है वो क्या होती है आपका राइसोसोम। इसकी जो खोज करते हुए किसने की थी, पेलार्डे ने
इसको अन्य नाम से जाना जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि इसमें ही प्रोटीन क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और इसी को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और यहाँ पे जो कोशिका स्टार्ट मतलब जो एटीपी का, जो सबसे पहले एटीपी क्या होती है, एक एनर्जी, मतलब जो हमें एक साथ काम करने की जो एनर्जी देती है, वो यहीं पे आपका क्या होता है, सिंथेटिक होता है। और किसकी वजह से होता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से। ठीक है, अब राइसोसोम की बात कर लेते हैं। ये होते हैं 2 टाइप्स के। राइसोसोम की बात करते हैं तो देखो, सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं राइसोसोम की, तो रॉबसन और ब्राउन ने 1953 में क्या करा था, आपका जो प्लांट कोशिकाएं उनमें इनकी खोज करी थी। बट अगर हम बात करते आपके पेलाडे, G.E. पेलाडे, इसका पूरा नाम है G.E. पेलाडे, इन्होंने क्या करा था 1955 में, इन्होंने जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के अंदर राइसोसोम की खोज करी थी। तो प्लांट सेल में पूछे तो प्लांट सेल में करी थी आपका रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में। अगर हम पूछे कि प्लांट उसमें एनिमल सेल में करी थी 1955 में G.E. पेलाडे ने। ठीक है, और कोशिका को राइसोसोम, जो कोशिका के अंदर जो राइसोसोम है ना, उसको देखा गया था 1958 के अंदर, और सेल के अंदर जो राइसोसोम को देखा था और जो 1958 में जो जो 1958 में क्या करा था, जो रॉबर्ट है ना, उन्होंने ही आपका इसका नामकरण करा था, मतलब इसका जो नाम दिया था ना राइसोसोम, वो 1958 में रॉबर्ट ने दिया था। इतना क्लियर हो गया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड जो RNA होता है, नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होता है, और इसका मुख्य कार्य क्या करता है, आपका प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैमल्स होते हैं उनकी RBC में राइसोसोम नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है ना, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये राइसोसोम वहाँ पे नहीं मिलता। ये 2 टाइप्स के होते हैं। हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम की खोज करी थी आपके टी बॉबरी ने। किसने करी थी, आपका टी बॉबरी ने। तो ऐसा माना जाता है कि ये केवल ये केवल आपके एनिमल सेल में मिलता है, और ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये इसके पास जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, तार क्या बोलते हैं। ये क्या काम करता है, इसका काम होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें ध्रुव का निर्माण करना होता है। ठीक है, कोशिका के जो विभाजन होता है ना, उसको जो सेल डिवाइड होता है, उसका मेन फंक्शन आपका सेंट्रोसोम करता है। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो जो सेल होता है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिर सबसे ज़्यादा, वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसकी अगर हम खोज की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। इसका जो सेल होता है उसका अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, ये सभी जो एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, उन सभी को ये क्या करता है, आपका कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये जो सबसे अंदर जो मेन पार्ट होता है, ये आपका क्या होता है, बीच में बिल्कुल ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक इनर मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन्स होती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि यह एक जो आपकी जो धागा होता है उसकी जैसा कोई जाल बिखेर देते हैं ना अंदर से, ऐसा दिखता है। ये छोटे छोटे सारा दिख रहा है ना आपको, ब्लू कलर का पार्ट, देखिए ध्यान से, ये ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या आपका सेल में न्यूक्लियस है। सेल के अंदर जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रोमेटिन बोलते हैं। इसका जो नाम है ना, अगर पर्टिकुलर कोई नाम पूछे तो इसका पर्टिकुलर नाम क्या है, क्रोमोटिन। ठीक है, यह प्रोटीन DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इसमें क्या होता है, जो जब सेल डिवीजन का काम होता है, जो क्रोमेटिन होता है, वो जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन क्या करता है, ये छोटा मतलब बहुत ज़्यादा स्क्वाड की छोटी छोटी जो आपके धागे होते हैं उनमें डिवाइड हो जाता है, धागे जैसा बन जाता है, और उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। प्रत्येक जितने भी आपके
जो लिविंग जो जीव होते हैं, लिविंग जो सेल होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें निश्चित ही क्या होती है, आपके क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हम ह्यूमन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर होते हैं 23 क्रोमोसोम। किसके कितने क्रोमोसोम होते हैं? वुमेन्स के अंदर होते हैं आपके 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम किसके अंदर होते हैं? वुमेन्स के अंदर। चिंपांजी की बात करते हैं, अच्छा ये पेयर्स में होते हैं, पेयर्स में 23 पेयर्स। अगर वैसे बात करते हैं तो 46। अगर हम बात करते हैं चिंपैंजी के अंदर, जो चिंपैंजी होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके 24 मतलब 48 24 पेयर होते हैं। ऐसे बात करते हैं 24 पेयर होते हैं। जैसे सिंपल जो मंकी होते हैं उनमें कितना होता है? 21। ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है। पेयर्स के अंदर इतने होते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम होता है इसकी फुल फॉर्म ही क्या होती है? मतलब जो क्रोमोसोम होती है इसके बारे में चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं पूरा अच्छे से। इससे पहले हम डीएनए देख लेते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपका क्या है? डीएनए। इसकी खोज करी थी फ्रेडरिक मिशन ने, ठीक है। और डीएनए जो शब्द है, वर्ड है, वो किसने करता है? जेरेस ने। जो डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स मॉडल पर होती है, उसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो 1953 में किसने करता? वॉटसन और क्रिक, इसने मॉडल दिया था डीएनए का, ठीक है। डीएनए का जो अगर हम बात करते हैं कि एटम का जो वेट होता है 10⁶ से लेकर 10⁹ डाल्टन तक होता है। और जो इस पर अगर हम बात करते हैं चार्ज कहता होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है किस पे? आपका डीएनए के ऊपर, ठीक है। देख लो इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये N2 बेस होता है, ठीक है। N2 बेस होता है, आपका सुगर होता है और फॉस्फेट होता है। ये इसके तीनों कंपोनेंट होते हैं जिनके बन के आपका डीएनए मिलता है। ये तीन इसके कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो N2 के होता है इसके अंदर 2 होते हैं, एक तो पायरिमिडिन, इसका स्ट्रक्चर उससे होता है, एक होता है फ्रोमिन, ठीक है। इसके अंदर भी 3 होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इसके अंदर 2 होते हैं, एडिसिन और ग्वानिन। इसमें ज़्यादा वो देखने की नीड नहीं है आपको। उसके बाद हम देखते हैं डीएनए की, ये आपको बता दिया, ये आपको बता दिया, ठीक है। N2 बेस बता दिया। इसके बाद बात करते हैं शुगर की, क्या होती है? ये जो शर्करा होती है ये 5 कार्बन जो C5 होते हैं ना, उनसे मिलकर बनती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हम पेंटोज शर्करा बोलते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, एक डीएनए होती है, एक आरएनए होती है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसको हम बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं कि डीएनए की संरचना क्या क्या होती है। जो वॉटसन और क्रिक ने इसका जो मॉडल दिया था डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल, ये वही है 1953 में दिया था। जैसे ये केवल एक टाइप दिखाया गया है आपको, ये एक टाइप दिखाया गया है, ऐसे ही होता है आपका सेकंड टाइप भी, ऐसे करके भी ऐसे एक और ऐसे बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, ऐसे और बनता है, ठीक है। ये इसका डबल हेलिक्स मॉडल होता है, वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। इसकी हम लंबाई की बात करें तो 34 होती है, और इसके अगर हम डायमीटर की बात करें तो 20 होता है। किसका? इसके लूप का, ठीक है। ये जो आपको ये दिखा उठा हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, महर ग्रोव, ठीक है। अगर ये जो छोटी छोटी जो ये आपके पत्ते हैं, इसको हम बोलते हैं N2 बेस, ये 10 होती है, ठीक है। ये महर होता है, और ये जो दबा हुआ पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रोव, ठीक है। ये आपका TCAG होता है, एक होता है TCAG, ये हमने अभी देखा था आरएनए और डीएनए में, यहाँ पे देखा था ना, ये रहा TCG और UCG आरएनए के अंदर, ये वही वाले पार्ट है, ठीक है। हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की, जो आरएनए और डीएनए में होता है। इसकी एक तो फुल फॉर्म ही डिफरेंस हो गया कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है? डबल हेलिक्स होते हैं, डबल श्रृंखला होती है। इसमें सिंपल एक होती है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। इसकी डबल होती है। इसमें क्या होता है? टी थाइमिन होता है, इसमें यूरेसिल होता है। अच्छा, ये डीएनए से डीएनए तो बन सकता है, बट आरएनए से आरएनए ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं हम डीएनए के अंदर, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम को देख लेते हैं। क्रोमोसोम किससे बना होता है आपका? क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। ये किससे बने होते हैं? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कारण बने होते हैं, ठीक है। इनका निर्माण क्या होता है? कोशिका का जब सेल डिवीजन होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, तभी ये आपका क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। इसकी खोज की बात करते हैं, स्टोर वर्गर ने दिया था, और शब्द किसने दिया था? वाल्डियर ने।
अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो वुमेन्स होते हैं इसके अंदर कितने होते हैं आपके 46, मतलब कि 23 पेयर होते हैं। ये 23 पेयर्स कहते होते हैं। जो मेल होता है उसके अंदर 22 प्लस में XY और फीमेल के अंदर 22 प्लस में XX। ठीक है, तो ये देख लेते हैं आगे क्रोमोसोम। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक ऑटोसोम सोमेटिक क्रोमोसोम और एक एलोसोम। ठीक है, एलोसोम ये 1 से 22 पेयर्स होते हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जैसे देखो ये दोनों ये पहले वाली चीज़ ये क्या आपके ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, और ये बाकी ये क्या होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इन्हें हम एलोसोम भी बोलते हैं। यही आपका क्या करते हैं, आपका जो बेबी है वो गर्ल्स होगा या बॉय होती है, ये कौन डिपेंड करते हैं आपके एलोसोम क्रोमोसोम, मतलब इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, देख लीजिए एक बार। जैसे अगर मेल का अंदर X, फीमेल का X, रिप्रोडक्शन में इन दोनों ने पार्टिसिपेट दिया तो ये बनेगी आपकी लड़की। अगर मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम में से Y और फीमेल का X तो ये बनेगा आपका लड़का। ठीक है, ये हम एक क्वेश्चन हो गया है कि एक लड़का X गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वो किससे करता है? पिता के द्वारा, माता के द्वारा, पिता माता दोनों के द्वारा, दोनों में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा करता है? अगर एक पिता लड़का करता है तो किसके द्वारा करता है? माता के द्वारा। तो ये माता के द्वारा, सेकंड ऑप्शन सही था। हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की। ठीक है, ये सेल होती है। सेल के अंदर क्या होता है आपका? न्यूक्लियस होता है। जो सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऐसे बीच में से ये दिखा रखा है आपका। तो जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बहुत बार। तो ये एक और ये सेकंड, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और ये न्यू सेल फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। जब सिंगल सेल का जब सीधा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक ये सेल थी, एक एरी और एक एरी, तो ये क्या हो गया आपका? सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, अब बोलते हैं सेल साइकिल का। देख लेते हैं सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल, जो सेल बार बार बन के, जैसे सिंगल सेल थी ये डबल में, फिर ये सिंगल सेल होगी, ये सिंगल सेल होगी, फिर डबल में। तो इनका जो सेल साइकिल होता है वो 2 टाइप से होते हैं। एक होते हैं इंटरफेस के, एक होता है डिवीजन, मतलब कि ये चेंज हो जाना G1 से G2। एक होता है आपका जो सेल उसका डिवीजन हो जाना, और एक कोशिका जो कोशिका द्रव होता है उसका भी क्या हो जाना? डिवाइड हो जाना। इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका सेंट्रोसोम। ठीक है, हम बात करते हैं आगे विभाजन की। देखिए कैसे होता है सेल डिवीजन। नीचे आ जा भाई। ठीक है, देखिए जैसे ये सेल है, सबसे हम बात करते हैं सिंपल। ये सेल डिवीजन की स्टार्टिंग होगी यहाँ पे DNA संश्लेषण हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंटरफेस हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे G2 में जाके ये सेल डिवीजन पूरी हो गया है ना। ये होती है 2 टाइप से। एक होती है एमियोटोसिस, एक होती है माइटोसिस, और ये मिलोसिस। इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सेल विभाजन करती है। ये 3 टाइप से करती है ना। G1 में कर रही है स्टार्ट, यहाँ पे इंटरफेस होता है और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एमियोटोसिस देख लेते हैं। जो ये सेल होती है एमियोटोसिस सेल्स, जो सेल डिवीज़न होता है, ये क्या होता है? इसमें जो सेल होती है ना वो पूर्ण रूप से डिवीज़न नहीं हो पाती, मतलब विकसित नहीं हो पाती। ठीक है, ये सिंपल जो सिंगल सेल होते हैं उनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूगलिन। ठीक है, जीवाणु हो गया आपका, माइक्रोप्लाज्म हो गया। इनमें सब में क्या होता है आपका? एमियोटोसिस होता है, मतलब सिंगल सेल होती है और डबल सेल में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। सेल चक्र ये हमने देख लिया। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ये तो हमने पहले से ही देख लिया ना, इंटरफेस और सेल डिवीजन। इसके बाद हम देख लेते हैं इनमें डिफरेंस, इन दोनों के बीच में। किस किस के बीच में? एक होता है माइटोसिस, एक होता है मीसिस। ठीक है, ये सोमेटिक सेल होती है और ये रिप्रोडक्टिव सेल होती है। ठीक है,
ये जो सेल होती है आपकी जो बॉडी में कहीं भी टूट फूट होती है, कहीं चोट लग जाती है आपकी स्किन वगैरह, तो ये इसमें क्या यूजफुल होती है, मिटोसिस, है ना। और जो मिलियोसिस क्या करती है, जेमेट्स, जितने भी आपकी ओवम स्पर्म, इनका जो आपका निर्माण करती है आपका जेमेट्स, इन सब का क्या करती है, मियोसिस। इनमें जो सेल डिवीजन होता है केवल एक बार होता है, ठीक है, और इनमें 2 बार होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, 2 बार, जैसे सिंगल फिर डबल, और इसमें से एक बार ही होता है, ठीक है। इनमें जो संख्या होती है ये क्या होती है, डेफिनेट होती है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, बट इनकी क्या हो जाती है, सीधा हाफ हो जाती है। जैसे 46 है तो 46 ये 46 ये, बट इसमें 46 से कितना हो गया सीधा 23 23 23 23 23, तो 46 से कितना हो गया 23, तो ये हाफ सीधा हाफ हो रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या होती है, एक सूत्री विभाजन के 4 शुक्राणु बनते हैं, और ये किसका निर्माण करती है, ओवम का, ठीक है। अब देख लो, जैसे 100 शुक्राणु है ना, इसमें इनका निर्माण करना है, तो बताओ कितने की पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, 24 की और 25 की और 100 की, क्योंकि सीधा सीधा इसका क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, क्योंकि ये दे रखा है ना ऊपर, देखो ये सीधा सीधा क्या करती है, आधी हो जाती है, 1 से कितने में डिवाइड हो जाती है, 4 में। जैसे एक बार हाफ होगी, फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, हाफ, तो 1 से किस में हो गया, आपके 4 में हो गया। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखिए, प्लांट सेल में क्या होती है आपका, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही होती है, देखो अगर ये प्लांट सेल है तो सिंपल क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगी तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता, ठीक है। इसमें सेल वॉल मिलती है, बट इसमें सेल वॉल आपको कहीं दिख रहा है, नहीं मिलता, इसमें क्या मिलती है, केवल सेल मेम्ब्रेन्स मिलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैक्यूलस बड़ी होती हैं, क्योंकि भाई प्लांट से बड़ी तो होंगी। इसमें क्या होती है, एनिमल में छोटी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, बिग होती है। उसके बाद बात करते हैं इनका जो प्लांट सेल होती है, इनका जो आकार होता है ना, वो कैसा होता है, ऐसा सिंपल कैसा होता है, ऐसा होता है। बात करते हैं सिंपल, देखिए मैं बता देता हूँ, ऐसा होता है इनका आकार, ठीक है, आयताकार। बट इनका जो आकार देखते हैं हम आपका एनिमल सेल का ऐसा क्या होता है, वृत्ताकार, कुछ ऐसे होता है, स्पेयर के टेप से में, ठीक है। ये इनका आकार होता है यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे, और इनका कैसा होता है, ये वाला, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, आगे बात करते हैं। चलो, जो सेल होती है वो क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक होती है यूकोरियोटिक, एक होती है आपके प्रोकोरियोटिक। एक है यूकोरियोटिक, एक है प्रोकोरियोटिक, ठीक है। ये क्या होती है, कम डेवलप होती है, और ये क्या होती है, पूर्ण डेवलप होती है ना। ये कंप्लीट डेवलप होती है, ये हाफ होती है। जैसे जीवाणु हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, नील, इसमें क्या होती है, कम डेवलप होती है ना। जब सेल डिवीजन में पढ़ा था, सिंगल सेल में होती है, तो ये क्या होती है, प्रोकोरियोटिक होती है, और ये यूकोरियोटिक होती है, ठीक है। ये प्लांट्स और एनिमल में मिलते हैं। ये सिंगल जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उन सब में क्या मिलती है, आपकी प्रोकोरियोटिक मिलती है, ठीक है। इसमें हम राइसोसोम की बात करते हैं, तो कितने राइसोसोम मिलते हैं इसमें, 7, और इसमें 805, ठीक है। और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका कीमोफ्लोट की वजह। इसमें हरित लवक, क्योंकि प्लांट होता है ना, प्लांट पे कितना होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, मतलब हरित लवक होता है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है ना आपका ग्रीन लीव्स के अंदर, उसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, आपकी 2 मेम्ब्रेन्स होती है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट ही नहीं होती। हम बात करते हैं फोटोप्लाज्म की। अब बात करते हैं हम फोटोप्लाज्म की, अर्थात जीव द्रव की, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, द टर्म वाज डिफाइंड इन 1835 बाय डुकर्जी, ठीक है। बट जो वर्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, ये किसने दिया था, पुरकंजन ने। जो वर्ड है ना जीव द्रव वाला, ये सबसे पहले किसने दिया था, पुरकंजन ने। फोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है, द फोटोप्लाज्म आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस, लिविंग मटेरियल
रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लिविंग प्रोसेस। जो सभी लिविंग प्रोसेस होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटोप्लाज्म होता है। और जो ये बना होता है किस किस से बना होता है? आपका साइटोप्लाज्म से बना होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अन्य जो ऑर्गेनल होते हैं ना, वो सभी क्या होता है इसके अंदर आपका शामिल होते हैं, तब जाके क्या बनता है? आपका फोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। ये जो आपका ये पार्ट दिख रहा है सारा, ये सारा पार्ट क्या होता है? आपका फोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस जितना भी लिक्विड होता है सेल के अंदर वो क्या होता है? आपका फोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है का मैंने बता दिया आपको। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनल सेल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ए सेल इज मेड अप ऑफ ए सेल वॉल एंड कंटेन फोटोप्लाज्म। जो एक सेल होती है ना, ये सबसे अधिक, एक तो सेल वॉल से और एक इसके अंदर ये है ना आपका फोटोप्लाज्म, इनसे मिली होती है। तो आपका सेल का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया है, कोशिका का। आगे हम बात करेंगे टिश्यू, ये आपका हम कल देखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो, इन्फॉर्मेटिव हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।